हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्र कुमार शरणसी वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर उत्तल दर्पण के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यह बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी टॉपिक है और यह क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स 6 यूनिट का भी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में ये इस प्रकार से पूछा जाता है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए या फिर सिद्ध कीजिए कि म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। या फिर उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से यह एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो दोस्तों, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र बोला है, इसलिए हम एक उत्तल दर्पण को ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम मानते हैं, माना NPN एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 व μ2 वाले दो प्रकाशीय माध्यमों को पृथक्कृत कर रहा है। अपवर्तनांक वह होता है दोस्तों जिसके द्वारा हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का मापन करते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। अगर आपको अपवर्तनांक क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें यह टॉपिक मैंने क्लियर किया है। अब दोस्तों, हम चित्र में जहाँ पे जो वस्तु है वह बिंदु O पर रखी है जिसका प्रतिबिंब उत्तल पृष्ठ द्वारा I पर बनता है। यहाँ पे हमने अभिलंब CD माना है तथा दोस्तों जो वस्तु प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के साथ वस्तु प्रतिबिंब तथा जो वक्रता केंद्र है वह मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। यहाँ हमने मान लिया है वस्तु अल्फा कोण बना रही है मुख्य अक्ष के साथ, प्रतिबिंब बीटा कोण बना रहा है और वक्रता केंद्र गामा कोण बना रहा है। आगे आप यह भी मान सकते हैं तथा OA आपतित किरण है और AI अपवर्तित किरण है। इसी प्रकार एक अन्य किरण OP आपतित किरण है और PI अपवर्तित किरण है। अब हम चित्र देख लेते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे MPN एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका P ध्रुव है, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, I प्रतिबिंब की स्थिति डिनोट कर रहा है, I बिंदु है जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है। O बिंदु पर वस्तु रखी हुई है, O बिंदु से किरण आती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। OA आपतित किरण जो कि अभिलंब CD से अपवर्तित होती है और आपको मालूम होगा यहाँ पे μ1 जो है विरल माध्यम है इसलिए इसकी वैल्यू कम भी है और μ2 सघन माध्यम है इसलिए इसकी वैल्यू अधिक है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। और जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह विचलित हो जाएगी और हमेशा वह मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती है जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। इसलिए यह किरण दोस्तों इस ओर परिवर्तित होकर यह इस ओर सीधी ना जाके वह परिवर्तित होके AI दिशा में आ जाती है। इसी प्रकार OP एक अन्य किरण MPN जो उत्तल गोलीय पृष्ठ है उस पर अभिलंबवत आपतित होती है और जो अभिलंबवत आपतित होती है उसमें ज़्यादा विचलन नहीं होता, अतः वह सीधे मार्ग PI मार्ग में सीधी दिशा में चली जाती है। और जो I बिंदु पर PI किरण और AI किरण दोनों का कटांग बिंदु I है, अतः यहाँ इस कटांग बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब बीटा कोण बना रहा है मुख्य अक्ष के साथ, वक्रता केंद्र गामा कोण बना रहा है और जो वस्तु है हमारी वह मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। यहाँ पे आपतन कोण I है जो कि यहाँ पे बहिष्कोण प्रमेय है। अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज OAC में, और ये जो R है वह अपवर्तन कोण है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्लियर होगी
तो हम किसी भी चीज को ध्रुव से मापते हैं। तो हम यहाँ ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी को -u से मापेंगे। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी -u, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी +v होती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, सॉरी दोस्तों को कुछ ज़्यादा मैंने लंबा कर दिया, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी यह हो जाएगा कैपिटल R। अब हम लिखेंगे गणितीय रूप से। आई होप आपको वहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब गणितीय रूप से स्नेल के नियम आपको मालूम होगा। गणितीय रूप में हम हेडिंग डालेंगे और जो कि हमको उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमें सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए हमने स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक की डेफिनेशन, तो अपवर्तनांक इज इक्वल टू हो जाएगा sin i अपॉन sin r। अब यदि i व r के मान को हम अत्यंत कम कर दें, i और r के मान को अत्यंत कम कर दें, तो जो sin i है जो कि आपतन कोण है, sin i इज इक्वल टू लगभग बराबर हो जाएगा i के, और sin r जो है लगभग बराबर हो जाएगा r के। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा sin i की जगह i आ जाएगा और sin r की जगह r आ जाएगा, स्मॉल r। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा i अपॉन r। अगर हम इनका त्रियक गुणा कर दें तो हमें i की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, i इज इक्वल टू म्यू r। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, समीकरण a। अब हमें i और r की वैल्यू निकालना है ताकि हम आगे इस डेरिवेशन को ड्राइव कर पाएं। तो i और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम चित्र में i आप जो कि आपतन कोण है और r जो कि अपवर्तन कोण है, इनकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए, अगर आप चित्र में देखेंगे तो त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC में अगर हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएं तो हमें जो बाहर I कोण बन रहा है, I जो कि आपतन कोण है, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी त्रिभुज OAC में। त्रिभुज OAC में जो I है वहाँ बाहर बन रहे हैं अल्फा और बी गैमा, इन दोनों के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो बहिष्कोण प्रमेय होता है उसके अकॉर्डिंग जो बाहरी कोण होता है उनका योग आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार हम r की वैल्यू प्राप्त करने के लिए त्रिभुज CAI में हम बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज OAC में हम बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय हमने बताया कि जो बाह्य कोण होता है उसकी जो वैल्यू होती है वह आंतरिक कोण बिंदु O और बिंदु C में जो आंतरिक कोण बन रहे हैं अल्फा और गैमा, इनकी वैल्यू के योग के बराबर उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गैमा। हम इसे समय इक्वेशन A दे देते हैं। पुनः इसी प्रकार हम त्रिभुज CAI में बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज CAI में बहिष्कोण प्रमेय से हो जाएगा, जहाँ पे जो गैमा है वह बहिष्कोण प्रमेय है, तो R प्लस बीटा हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। अब हमें R की वैल्यू चाहिए थी, हमें समीकरण 1 के अकॉर्डिंग, तो हम जो बीटा है इसे इस ओर पक्षांतरित कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी R की वैल्यू, R इज इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। हम इसे इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं। हमारे पास जो अल्फा और बीटा के रूप में जो वैल्यू आई है R और I की, वह हम समीकरण 1 में पुट अप कर देंगे। तो समीकरण 1 में A व B से प्राप्त मानों को रखने पर हमें प्राप्त होगा अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू, जो कि I की वैल्यू थी अल्फा प्लस गैमा, इज इक्वल टू म्यू R था, R की वैल्यू हमने गैमा माइनस बीटा निकाला था, तो वही हमने इसे इक्वेशन सेकंड दे दिया है। अब हमें पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, जो कि अल्फा बीटा गैमा कोण है, अतः कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम आगे अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो कोण है अल्फा, इसके अगर हम सामने देखें तो यहाँ एक इसका चाप होगा, AP चाप होगा, और इसकी जो त्रिज्या होगी ये वह होगी त्रिज्या हो जाएगी इसकी OP। इसी प्रकार बीटा
बीटा में जो चाप हो जाएगी AP चाप हो जाएगा और इसकी त्रिज्या हो जाएगी PI। गैमा के लिए भी AP चाप हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी PC इसकी त्रिज्या हो जाएगी। कोण बीटा के लिए PI त्रिज्या हो जाएगी और कोण अल्फा के लिए PO त्रिज्या हो जाएगी। तो ऐसे हम अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू PA/PO, बीटा इज इक्वल टू PA/PI, गैमा इज इक्वल टू PA/PC। अब जो अल्फा, बीटा, गैमा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वह हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होगा PC PA/PO प्लस PA/PC इज इक्वल टू म्यू PA/PC माइनस PA/PI। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए PC, PA और PA दोनों में कॉमन है, तो हम PA सभी दोनों पक्षों से कॉमन निकाल लेंगे। तो PA से PA दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी PA और यहाँ पे भी PA, तो कैंसिल आउट हो गया। तो 1/PA PO 1/PO प्लस 1/PC इज इक्वल टू म्यू 1/PC माइनस 1/PI बचेगा। हम इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हम यहाँ पे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। हमें पता है जो PO है वह ध्रुव से वस्तु की दूरी है, इसे हम -u लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार तो हम उसके ऋणात्मक मापते हैं, और जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो PO इज इक्वल टू -u हो जाएगी इसकी वैल्यू, PC इज इक्वल टू कैपिटल R इसकी वैल्यू है, और PI इज इक्वल टू स्मॉल v पॉजिटिव स्मॉल v इसकी वैल्यू है। तो हम मान पुटअप कर देंगे, तो हमें यहाँ पे समीकरण 3 में मान रखेंगे। तो 1/-u प्लस 1/r इज इक्वल टू म्यू 1/r माइनस 1/v, यह वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहाँ पे म्यू का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1/u प्लस 1/r इज इक्वल टू μ/r माइनस μ/v, यह वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो μ/r है, μ/v है, जो ये वैल्यू है माइनस μ/v, यहाँ ऋणात्मक है, हम इस ओर पक्षांतरित कर देंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा μ/v माइनस -1/u था तो -1/u कर लिया है हमने, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना है r, जिस यहाँ पे भी हर में r है और यहाँ पे भी हर में r है, तो हम r वाली वैल्यू को एक तरफ करते हैं। तो हम राइट हैंड साइड में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और μ/v को इस ओर इसलिए ले जा रहे हैं ताकि r वाली एक तरफ हो और ये वैल्यू एक तरफ हो। तो यहाँ पे हो जाएगी μ/r, तो पहले से ही था 1/r माइनस में होके आएगा, क्योंकि तब जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू जाती है तो वह ऋणात्मक हो जाती है। अब यहाँ पे r दोनों के हर में था तो r हमने कॉमन ले लिया, तो हमें डेरिवेशन प्राप्त हो जाएगा μ/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। यही उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तन सूत्र है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।